मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 बचपन की बातें। यह जो संस्मरण है इसको चलिए पढ़ते हैं, करते हैं इसकी शुरुआत। मैं बिहार के जमींदार परिवार में पैदा हुआ। हमारा परिवार बड़ा था। पिताजी और चाचा जी साथ रहते थे। मेरी माँ और दादी दोनों मुझे प्यार करते थे। मैं माँ के पास ही सोया करता था। वे मुझे जल्दी से सुला देती थी। मेरी नींद सवेरे ही खुल जाती। तब मैं माँ को भी जगा देखता। वे उठकर भजन गाने लगती। मुझे वे भजन बहुत अच्छे लगते थे। वे मुझे रामायण की कथाएं भी सुनाती थी। मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता था। मैं राम की तरह ही बनने की सोचने लगा था। मेरी पढ़ाई 5 साल की आयु से शुरू हो गई। पढ़ाई के लिए मौलवी साहब रखे गए। वह फारसी पढ़ाया करते थे। मेरे साथ 2 भाई और भी पढ़ते थे। दोनों मुझसे बड़े थे। मौलवी साहब से पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। वे पढ़ाई से जल्दी छुट्टी पाने की कोशिश करते थे। मौलवी साहब रात में पढ़ाने बैठते थे। तब बिजली तो थी नहीं, इसलिए सरसों के तेल का दीपक जलता था। मेरे भाइयों ने छुट्टी पाने की एक तरकीब निकाली। वे धूल मिट्टी की छोटी सी पोटली बनाकर अपने साथ ले आते थे। मौका पाकर उसी दिन में डाल देते। तेल को मिट्टी पी जाती थी। तेल न रहने से दिया जल्दी बुझ जाता था। मौलवी साहब को पढ़ाना बंद करना पड़ता। मौलवी साहब बहुत बातूनी थे। वे डींगे हाँकते और अपने को हर काम में काबिल समझते थे। एक दिन मेरे चाचा को उनसे मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, बाग में बहुत बंदर आ गए हैं, उन्हें भगाना जरूरी है। इसके लिए किसी गुलैल चलाने वाले की जरूरत है। मौलवी साहब बोली, मैं गुलैल चलाना जानता हूँ। मैं सारे बंदरों को मार भगाऊंगा। हम सभी बाग में पहुंचे। चाचा जी ने मौलवी साहब को गुलैल थमा दी। उन्हें गुलैल चलाना आता नहीं था, लेकिन वह बात से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बंदर पर निशाना साधा। बंदर पर तो निशाना नहीं बैठा, हाँ, उनके दाएं हाथ के अंगूठे में वह जरूर लग गया। गुलैल को उल्टी और खींचकर छोड़ने से चोट लगने से लगी हाथ खून से भर गया। वह सहम गए, लेकिन उनसे कुछ कहते न बना। इन मौलवी साहब को जल्दी ही हटा दिया गया। कुछ दिन बाद दूसरे मौलवी साहब पढ़ाने लगे। वे अच्छा पढ़ाते थे। मैं मन लगाकर पढ़ता था। इधर उधर की बातें भी नहीं बनाते थे। कई बार वे रात को देर तक पढ़ाया करते। मेरे भाई परेशान हो उठते। वे कोई बहाना बनाकर बाहर निकलते और दौड़कर घर पहुंचते। माँ से रोककर कहते कि नौकरानी को भेज दो, वह हमें बुला लाए, नहीं तो आज छुट्टी नहीं मिलेगी। माँ सीधी थी, फौरन नौकरानी को भेज देती। आखिर मौलवी साहब की पढ़ाई समाप्त हुई। अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई प्रारंभ हुई। मुझे पढ़ने के लिए छपरा भेजा गया। मैंने खूब मेहनत से पढ़ाई की। कक्षा में पहले नंबर पर आया। इसके बाद तो मेरा दिल पढ़ाई में बहुत लगा। मैं हर परीक्षा में पहले नंबर पर पास हुआ। मुझसे मेरे अध्यापक बड़े खुश रहते थे। हर साल मुझे वजीफा मिलता रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में मैं बैठा। उन दिनों यह विश्वविद्यालय सारे पूर्वी भारत का ही नहीं, बर्मा म्यांमार का भी एकमात्र विश्वविद्यालय था।
मैं उन सब में पहले नंबर पर आया। बिहार का कोई लड़का अब तक पहले नंबर पर नहीं आया था। इससे मेरी धूम मच गई। अखबारों में मेरी चर्चा हुई। किसी अखबार में लिखा था, यह लड़का एक दिन बड़ा जज बनेगा। मैंने बाद में वकालत की पढ़ाई भी की और बड़े जोरों से वकालत चली। तभी गांधी जी से मैं मिला। उनके असर में आकर सब कुछ छोड़ दिया। तब से मैं देश के काम में लग गया। देश को अंग्रेजों की दास्तां से छुड़ाना हमारा उद्देश्य था और हम सब मिलकर इस संघर्ष में जुट गए। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।